हेलो व्हाट्स अप गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड एक्सेल। तो आज के इस वीडियो में हम जो है राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर के 17 में कंटिन्यू करने वाले हैं, जहां पे हम जो है फंडामेंटल राइट्स को डिस्कस कर रहे थे। एंड ऑब्वियसली वी हैड डिस्कस्ड 5 आउट ऑफ द 6 फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल टू अस। 5 राइट्स जो है अपने यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और सिर्फ जो है एक ही फंडामेंटल राइट अपना बाकी है, व्हिच इज द लास्ट फंडामेंटल राइट दैट इज गिवन टू अस। तो उसी फंडामेंटल राइट के साथ जो आज हम यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे और उसी के साथ जो है हम इसको कंप्लीट भी कर लेंगे, दिस पर्टिकुलर पोर्शन दैट इज द फंडामेंटल राइट्स। फिर जो है नेक्स्ट जो है 1-2 वीडियोस के बाद जो है हम यहाँ पे अपने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को भी यहाँ पे स्टार्ट कर लेंगे। ऑब्वियसली ये जो राइट है इसको जो आई थिंक 2 वीडियोस जो है लगेंगे इसको कवर करने में। ये वाला वीडियो आई थिंक एक और वीडियो लगेगा। इस 2 वीडियो के बाद हम नेक्स्ट जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को स्टार्ट कर देंगे। एंड यस, अगर जो है आपने पिछले 5 फंडामेंटल राइट्स को जो है अगर आपने यहाँ पे डिस्कस जो मैंने किया है, अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखा है, आप जा सकते हैं आई बटन पे, वहाँ पे आपको प्रीवियस वीडियो का लिंक मिल जाएगा ना, फिर फाइंड लिंक टू अ प्लेलिस्ट, जहाँ पे सभी वीडियोस को जो है सीरियल वाइज ऑर्डर में अरेंज कर दिया गया है, जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया है विद रिस्पेक्ट टू एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। अगर आपने कोई वीडियो वहां से मिस कर दिया है, जाके जो है वहां से देख के आ सकते हैं। तो चलिए फिर आज जो हम यहाँ पे कंटिन्यू कर लेते हैं विद आवर चैप्टर टुडे, दैट इज द राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड यस, बिफोर स्टार्टिंग जल्दी से जो है वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ, लेट्स बिगिन। चलिए फिर बढ़ जाते हैं हम अपने स्क्रीन की तरफ। सो दिस इज आवर चैप्टर राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हम जल्दी से अपने फंडामेंटल राइट्स की तरफ यहाँ पे आगे बढ़ जाते हैं। तो ऑब्वियसली 6 फंडामेंटल राइट्स अपने पास अवेलेबल है, तो सभी फंडामेंटल राइट्स को यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। दीज आर द 6 फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल टू अस। तो ऑब्वियसली इन 6 फंडामेंटल राइट्स में से जो है हमने 5 यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। वी हैड डिस्कस्ड 5 आउट ऑफ द 6 फंडामेंटल राइट्स। ये हो गया है, ये हो गया है, ये भी हो गया है, ये भी हो गया है और फाइनली ये भी हो चुका है। एंड टुडे we will be discussing our last fundamental right, that is the right to constitutional remedies. This will be our last fundamental right that we will be discussing। इसी के साथ अपना जो fundamental rights का जो entire portion है वो जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, complete हो जाएगा। It will be entirely completed, all right। तो चलिए फिर बढ़ जाते हैं आज के इस पार्ट की तरफ, that is the right to constitutional remedies। तो all right, this is your 6th fundamental right। देखिए यहाँ पे 6 नंबर आ चुका है। फर्स्ट में तो ऑब्वियसली आपका राइट टू फ्रीडम था, फिर इक्वालिटी था, फिर आई थिंक यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लॉयटेशन यहाँ पे फ्रीडम हमने जो है डिस्कस किया था, फिर हमने रिलीजन डिस्कस किया और पिछले वीडियो में कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स को हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। फाइनली आज हम डिस्कस करेंगे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो अभी एज यूजुअल मैंने जो है फिर से अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का जो है क्रॉपिंग ले लिया है, तो इस क्रॉपिंग को पहले जो है थोड़ा सा हम स्टडी कर लेंगे, फिर जो है मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा। सो ऑब्वियसली दिस इज आवर पार्ट राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो देखते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है। One would agree that our constitution contains a very impressive list of fundamental rights। Obviously 5 rights हमने यहाँ पे ऑलरेडी पढ़ लिया है, तो obviously आपको पता चल गया होगा कि अपना जो fundamental rights का जो लिस्ट है बहुत ही impressive obviously है। But merely writing down a list of these rights is not enough. There has to be a way through which they could be realized in practice and defended against on any type of attacks on these rights. Right to constitutional remedies is the means through which this has to be achieved. Dr. Ambedkar considered the right to constitutional remedies as the heart and soul of the constitution. It is so because this right gives a citizen the right to approach a high court or the Supreme Court to get any of the fundamental rights restored in case of their violation. The Supreme Court and the high courts can issue orders and give directives to the government for the enforcement of these rights. तो ये तो हो गया आपका बुक का एक्सट्रैक्ट। तो चलिए फिर इस चीज को जो हम यहाँ पे फ्रेश लाइट के साथ समझ लेते हैं। ऑलराइट, दिस इज योर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ऑलराइट, तो अभी हमने जो है ऑलरेडी यहाँ पे 5 फंडामेंटल राइट्स यहाँ पे स्टडी कर लिया है। वी हैड ऑलरेडी स्टडीड द 5 फंडामेंटल राइट्स आउट ऑफ द 6 अवेलेबल टू अस। जो 6 फंडामेंटल राइट्स आपके पास अवेलेबल हैं उनमें से जो है अराउंड 5 हमने यहाँ पे स्टडी कर लिया है और ये जो है अपना छठा राइट है। तो ऑब्वियसली ये जो 6 फंडामेंटल राइट्स है, तो इसको जो है ऑब्वियसली सिर्फ इम्प्लीमेंट करने से यहाँ पे नहीं होगा। डज दैट मीन, समझ लेते हैं। तो ऑब्वियसली ठीक है, अपने पास यहाँ पे 6 जो है फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल हैं, उनमें से ये 5 हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो ऑब्वियसली ये जो 5 फंडामेंटल राइट्स है जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, तो रियल लाइफ सिनेरियो में इफ वी टॉक अबाउट द रियल लाइफ सिनेरियो अगर जो हम इसको रियल लाइफ सिनेरियो में जो है रख के देखें, तो सिर्फ जो है इन राइट्स को इम्प्लीमेंट करने से नहीं होगा कि ठीक है हमने जो है सिर्फ इस राइट्स को जो है यहाँ पे नोट डाउन करके इनको इम्प्लीमेंट कर दिया है, लेकिन इम्प्लीमेंट करने के बाद जो है इसका जो है कोई सेफगार्ड करने का जो है कोई प्रोविजन नहीं रखा गया है।
यानी कि अगर ये वायलेट हो गए या फिर इनके ऊपर जो है अगर कोई अटैक आया तो इनको सेफ गार्ड हम नहीं कर सकते। तो अगर जो है ऐसा सेफ गार्ड का कोई प्रोविजन एब्सेंस रहा तब जो है ये फंडामेंटल राइट्स अपना जो है इंपॉर्टेंस कहीं ना कहीं खो देते हैं। ऑब्वियसली ये जो है कॉमन सेंस का बात है कि ठीक है 5 फंडामेंटल राइट्स अपने पास अवेलेबल है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हमने जो इनको इंप्लीमेंट भी कर दिया है, लेकिन इंप्लीमेंट करने के बाद अगर जो है ये राइट कोई वायलेट करता है या फिर इस राइट के ऊपर कोई अटैक होता है तो राइट को जो है सेफ गार्ड करने को यानी इस राइट को जो है प्रोटेक्ट करने के लिए जो है कोई यहाँ पे प्रोविजन अपने पास नहीं मौजूद है। तो ऐसे सिचुएशन में जहां पे जो है कोई सेफ गार्ड नहीं है, कोई प्रोटेक्शन जो है नहीं है इन राइट्स के वायलेशन के अगेंस्ट में, तो ऐसे सिचुएशन में जो है कहीं ना कहीं ये राइट्स ऑब्वियसली अपनी इंपॉर्टेंस को खो देंगे। ऑब्वियसली खो देंगे अगर ये वायलेट भी हो गया और इनको जो है रिस्टोर नहीं किया गया, फिर इनको प्रोटेक्ट नहीं किया गया तो कोई जो इसकी इंपॉर्टेंस नहीं देगा, क्योंकि ऑब्वियसली प्रोटेक्ट नहीं किया जा रहा है, इसका जो है कोई इंपॉर्टेंस ऑब्वियसली लास्ट में बचा नहीं रहेगा। तो ऑब्वियसली ये जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा जो है बात है कि ऑब्वियसली इट इज नॉट दैट मियरली वी हैड जस्ट इम्प्लीमेंट द राइट, सिर्फ जो है इम्प्लीमेंट करने से जो है राइट्स को जो है ऑब्वियसली सफाइस नहीं होता है, सिर्फ राइट्स को इम्प्लीमेंट करने से नहीं होगा, और भी जो है क्या चाहिए, वी नीड प्रोविजंस टू सेफ गार्ड और प्रोटेक्ट दिस राइट। हमें जो है ऐसे प्रोविजंस चाहिए, ऐसे जो है कुछ यहाँ पे लॉ चाहिए, ऐसे आप कुछ भी आप चीज बोल ऐसा कुछ चाहिए जो कि इन पर्टिकुलर फंडामेंटल राइट्स को जो है ऑब्वियसली प्रोटेक्ट करेगा, दैट शैल प्रोटेक्ट दिस फंडामेंटल राइट्स। इन फंडामेंटल राइट्स को जो है प्रोटेक्शन देगा अगर जो है ये रियल लाइफ सिचुएशन में वायलेट हो गए। तो ये सेफ गार्ड क्या होगा भाई, व्हाट इज दिस सेफ गार्ड? दिस सेफ गार्ड इज आवर 6th फंडामेंटल राइट, दैट इज द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। यस, 6th fundamental right, 6th fundamental right, which is what? Which is nothing but it is the right to constitutional remedies. Yes, अपना ये जो 6th fundamental right है, that is the right to constitutional remedies, ये fundamental right क्या है? यही है अपने बाकी के 5 fundamental rights का प्रोटेक्शन या फिर safeguard। कैसे समझेंगे? तो ऑब्वियसली मैंने आपको क्या बोला है, इनसे फंडामेंटल राइट्स को जो है इंप्लीमेंट करने से नहीं होगा, इनको जो है प्रोटेक्ट करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना पड़ेगा इफ इट इज वायलेटेड, यानी कि अगर जो है ये फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो गए इनको जो है प्रोटेक्शन देना पड़ेगा, फिर इनको रिस्टोर करने के लिए जो है कुछ ऐसे प्रोविजंस की हमें बहुत ही ज्यादा जरूरत है। तो ऑब्वियसली ये प्रोविजन और कुछ नहीं है, ये अपना 6th फंडामेंटल राइट है, अपना जो 6ठा फंडामेंटल राइट है वही है इसका प्रोटेक्शन, यानी बाकी 5 फंडामेंटल राइट्स का जो प्रोटेक्शन है यही होता है अपना 6th फंडामेंटल राइट। कैसे प्रोटेक्शन, कैसे प्रोटेक्ट करेगा भाई? तो ऑब्वियसली यहाँ पे ये चीज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अपने जो 6th फंडामेंटल राइट है, ये अपना 6th फंडामेंटल राइट हमें क्या बताता है? हमें ये बताता है कि अगर बाकी के जो 5 फंडामेंटल राइट्स है, बाकी के जो 5 फंडामेंटल राइट्स है, अगर जो है ये कहीं ना कहीं वायलेट हो जाते हैं, इफ दे गेट वायोलेटेड, अगर जो ये बाकी 5 फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो जाते हैं तो कोई भी जो है नॉर्मल सिटीजन यहाँ पे क्या कर सकता है? दे कैन अप्रोच द कोर्ट्स। यस, यानी कि इन केस दिस एनी ऑफ द 5 राइट्स इज बीन वायलेटेड, अगर इन 5 राइट में से कोई भी एक राइट अगर यहाँ पे वायलेट हो जाता है तब जो है कोई भी नॉर्मल सिटीजन जो है लॉ कोर्ट्स को यहाँ पे विजिट कर सकता है। एनी नॉर्मल सिटीजन कैन विजिट द लॉ कोर्ट। तो लॉ कोर्ट जाके क्या होगा भाई? तो ऑब्वियसली अगर वो लोग कोर्ट में विजिट करते हैं, कोर्ट में विजिट करके जो है वो यहाँ पे अपने फंडामेंटल राइट्स को क्या कर सकते हैं? रिस्टोर कर सकते हैं। जो प्रोसीजर्स होते हैं, जो पर्टिकुलर यहाँ पे रिस्टोरेशन का प्रोसीजर है वो जो है वहाँ पे फॉलो किया जाएगा और फिर जो है उनका जो फंडामेंटल राइट जो वायलेट हुआ है उसको वापस से रिस्टोर कर दिया जाएगा। तो दिस इज ओनली द इम्पोर्टेंस एंड द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द 6th फंडामेंटल राइट, दैट इज द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। एक बार जो है फिर से मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ। हमने 5 फंडामेंटल राइट्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, तो ऑब्वियसली ये जो 5 फंडामेंटल राइट्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट राइट्स है, नो डाउट, लेकिन इनको जो है सिर्फ यहाँ पे अगर हम इंप्लीमेंट करके छोड़ दे ये चीज ऑब्वियसली सफिशिएंट नहीं है। दैट इफ वी जस्ट इंप्लीमेंट एंड लीव दिस तो ऑब्वियसली इट वोंट बी सफिशिएंट, ये सफिशिएंट नहीं होगा। उसके लिए क्या चाहिए भाई? सफिशिएंट कब होगा? सफिशिएंट ये तभी होगा अगर जो है इन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी अगर ये राइट्स जो है वायलेट हो जाते हैं, इन दैट सिनेरियो इन राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए, इसीलिए जो है कुछ सेफ गार्ड या फिर कुछ प्रोटेक्टिव मेजर्स का जो है प्रेजेंट होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। सिर्फ इंप्लीमेंटेशन से नहीं होगा, वायलेट होने पर जो है इन राइट्स को प्रोटेक्ट करने का जो है कुछ यहाँ पे प्रोविजंस भी एग्जिस्ट करना होगा।
तो ऑब्वियसली अगर ये राइट्स ये प्रोविजंस अगर एब्सेंट होते हैं तो ऑब्वियसली इन राइट्स का जो है कोई इंपॉर्टेंस लास्ट में नहीं रहेगा। तो ऑब्वियसली ये सेफगार्ड क्या होगा भाई, ये प्रोटेक्शन क्या होगा, इट इज नथिंग बट इट इज द सिक्स्थ फंडामेंटल राइट दैट इज अवेलेबल टू अस, व्हिच इज द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। एंड यस, वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को जो हम एक और चीज जो है यहाँ पे बोल सकते हैं, एक और टर्मिनोलॉजी के साथ हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हार्ट एंड सोल of the constitution, yes, ये जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने जो है यहाँ पे टर्म किया था दिस राइट एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑब्वियसली ये राइट जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इवन इट इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन द फर्स्ट 5 फंडामेंटल राइट। क्यों इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियसली आपको जो है आंसर यहाँ पे पता चल चुका होगा, क्योंकि देखिए इन बाकी के 5 फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है ये फंडामेंटल राइट्स अपने पास अवेलेबल है। तो ऑब्वियसली अगर जो यही राइट नहीं रहा, बाकी 5 राइट का जो है इंपॉर्टेंस यहाँ पे कहीं भी नहीं बच रहे। तो ऑब्वियसली दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट बिकॉज इट एंश्योर्स दैट अदर 5 फंडामेंटल राइट्स कैन रिटेन देयर इंपॉर्टेंस। यानी कि ये फंडामेंटल राइट दैट इज द सिक्स्थ फंडामेंटल राइट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसके प्रेजेंट होने से ही जो है बाकी के 5 फंडामेंटल राइट्स जो है अपना इंपॉर्टेंस यहाँ पे मौजूद रख सकते हैं, नहीं तो जो है बाकी के 5 फंडामेंटल राइट्स की इंपॉर्टेंस कहीं ना कहीं यहाँ पे खत्म हो जाएगा। दस इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट अवेलेबल टू अस, याद रखिएगा, एंड इट इज नोन एज द termed as the heart and soul of the Indian Constitution as termed by Dr. B.R. Ambedkar जी। तो ऑब्वियसली ये तो इंपॉर्टेंट है ही, और इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये जो है सेफ गार्ड और प्रोटेक्शन हमें प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट द 5 फंडामेंटल राइट्स। एंड ऑब्वियसली इसके प्रोटेक्शन के अंडर में हम क्या कर सकते हैं, अगर अपना जो 5 फंडामेंटल राइट्स में से कोई फंडामेंटल राइट अपना वायलेट हो गया, हम जो है एज अ सिटीजन वी कैन विजिट द लॉ कोर्ट, और कोर्ट्स में जाके जो है हम अपने फंडामेंटल राइट्स को यहाँ पे रिस्टोर कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली कोर्ट्स में जाके हम इसको रिस्टोर करेंगे भी, और जो है यहाँ पे कुछ प्रोसीजर्स ऑब्वियसली फॉलो होते हैं, कुछ रिट्स, कुछ जो है ऐसे ऑर्डर्स ऑब्वियसली कोर्ट्स देते हैं। इन ऑर्डर्स के बारे में जो है हम यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में ऑब्वियसली डिस्कस करेंगे, और भी बहुत ही ब्रीफली। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो को करते हैं हम यहाँ पे रैप अप। आई होप जो है आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स टू बी डिस्कस्ड, एंड आई होप आपको जो है इस राइट का जो है कुछ यहाँ पे बेसिक सा आइडिया ऑब्वियसली आ चुका होगा। तो चलिए फिर आज के लिए मैं फिर इतना ही रखता हूँ। वीडियो पसंद आए तो जल्दी से एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई डाउट हो नीचे कमेंट करते हैं, यू विल आल्सो फाइंड माय इंस्टाग्राम हैंडल इन द डिस्क्रिप्शन, वहाँ पे भी जो है आप मुझे यहाँ पे क्वेरीज जो अपना हो वहाँ पे पूछ सकते हैं मुझसे, मैं जो आपको वहाँ पे रिप्लाई दे दूंगा। एंड यस ऑब्वियसली प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल बिफोर लिविंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तो चलिए फिर मिलता हूँ मैं फिर आपसे अगले वीडियो में। अंटिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू एंड गुड बाय।